दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मन दुखित है। चलिए करते हैं उसको। और आपको पता ही है कि हमने रामायण में रामचरितमानस में बालकांड को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे छंदों के हिसाब से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी आपको बताने का सुनाने का आनंद मिले। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शिव जी का विवाह। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की रीति जैसी की गई, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपति ने पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्राणी सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। न कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा से सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान है, प्यारी है। आप इसे अपने घर की तालनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को अपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु सुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने
बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। विमान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव जी, पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप, महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ऋषिकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों का और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाए। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों के में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकल पा रही थी। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ जी, श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जाता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पढ़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मक हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं
और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंगार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का सुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाली थी। अर्थात उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामयान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदर और के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो 7 रंस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गए। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में भी विख्यात है। चर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपना सच्ची दासी जानते हैं, हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से हो क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और श्री सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि ये राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? यदि ये ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ,
मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिसे तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आप उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों की सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग ये जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आतरभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी की से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा तो किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, ये दयालु से भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के साथ सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का उनके हृदय में रूप आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन में को बाहर खींचा और तब से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरण वंदन करने लगे। जिसका भी बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिससे जैसे बिना पहचाने रस्सी के सांप का भ्रम हो जाता है, और जिससे जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को के हरने वाले,
और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान बाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक है, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप दिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़ तुम्ही के साथ समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणा का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु को समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुष के समाज की सब देवताओं को के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री राम चंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वभाव ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान रखते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, अखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह के कहते सुनते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझते, वे ही ऐसी वेद विरुद्धी बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। उनको, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उसके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, हो जो भूत के वश के हो गए हों, जो नशे के चूर में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर काम नहीं देना चाहिए।
अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अधिकार के नाश के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग व्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार जाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और इस शेड्वर युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अहंत और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप, प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप कहते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य और निर्मल निर्लेप है। विषय इंद्रियों को देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का तो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यही जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी की इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी के बिना भी वह प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ की, यथापि इस ब्रह्म से कोई हटा नहीं करता सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो है देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख नहीं दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनका कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है,
बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और पुण्य जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या में स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र की जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के बस ब्रह्म नामक वचनों को सुनकर पार्वती जी ने ये सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास और कठिन और विश्वास बढ़ गया और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोलती हैं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र के यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा निषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अनंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार के पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। क्या बोले कल देखते हैं, कल क्या बोले कल वाले अध्याय में देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री वागीश्वर धाम।